हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। देखो भाई, आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? आज का टॉपिक हमारे पास है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा था पीछे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो आज हमें उसी के बेस पर क्या है क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, मतलब इसी टाइप का था। मुझे ये नहीं मालूम कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या दी गई थी, लेकिन इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स था। तो न्यूमेरिकल्स क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर किसी बॉडी की लीनियर मोमेंटम जो है कितना बढ़ाया गया है, 10% बढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई, मैं मानता हूं लेट इनिशियल मोमेंटम जो था, मैं यहां पर शॉर्टकट में ही लिखता हूं। अब इनिशियल मोमेंटम जो था, इनिशियल मोमेंटम जो किसी की बॉडी के पास था वो कितना था? P1। हाँ, इनिशियल मोमेंटम मैंने माना P1। उसके बाद क्या किया है? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। बोलता है क्या? लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ाया गया है? 10% बढ़ाया गया है। तो अगर 10% बढ़ाया गया है तो फाइनल मोमेंटम कितना बनेगा? फिर फाइनल मोमेंटम मैंने रखा P2 इज इक्वल टू, पहले कितना था? पहले था P1। उसके बाद कितना बढ़ाया गया है? 10% बढ़ाया गया है। लेकिन किसका 10%? इनिशियल मोमेंटम का 10% बढ़ाया गया है। समझ में आ गया? तो ये बन गया फिर फाइनल मोमेंटम P2। ये P2 कब बन गया है लीनियर मोमेंटम? जब उसका लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ाया गया है? 10%। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? P1 प्लस, आपको पता है 10% को हम लिखते हैं 10/100 आएगा। शाबाश बोलो। हाँ, ये और ये क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो ये बनेगा फिर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 1/10 P1 बनेगा। बोलो शाबाश। तो विच एम्प्लाइज, बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा फिर P2 इज इक्वल, करो इसको ऐसे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 10 P1 प्लस P1 बनेगा। बोलो P1/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये कितना बनेगा? शाबाश बोलो। ये बनेगा फिर P2 इज इक्वल टू, देखो 10 P1 प्लस P1, तो ये बनेगा 11 P1/10 बनेगा। शाबाश बोलो। क्या मैं इस P1 को इधर ले सकता हूँ? तो ये बनेगा फिर क्या? विच एम्प्लाइज P2, देखो P2 P1 को मैंने इधर लाया, तो ये बनेगा P2/P1 इज इक्वल टू कितना बन गया? ये 11/10। देखो भाई, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के क्या था? आप जानते हैं फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इट इज P²/2m। यही है? बोलो यस सर, यही है। सुनो इधर, अब लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम फार्मूले को देखते हैं ना, मुझे P² चाहिए, है ना? फार्मूले में P² है, क्योंकि पढ़ा है आपने फार्मूला पीछे। तो P², उसको P यहां पर है सिर्फ P1/P2। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ ना, तो ये क्या बनेगा? विच एम्प्लाइज P2/P1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121, और 10 का स्क्वायर कितना बनाएगा? 100। अब आप सोच रहे होंगे सर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि फार्मूले में है P का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यही फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि इसी फार्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल्स हैं। देखो, लीनियर मोमेंटम बढ़ाया गया है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंजिंग आ जाएगी, है ना? तो ये फार्मूला आप जान चुके हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसके बराबर होता है? P²/2m के बराबर है। इसलिए मैंने वहां पर क्या किया? स्क्वायर किया। अब सुनो नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पर। देखो भाई, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का रिलेशन कौन सा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है ना? यहां पर मास का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मास को भूल जाओ, मास रिमेन्स कांस्टेंट। और लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितना लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा उतनी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो सुनो इधर, मैं P2/P1 की जगह लिख सकता हूं E2/E1। अब आप सोच रहे हैं सर E2/E1 क्या है? E2 जो है काइनेटिक एनर्जी है, जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम है P2, और E1 जो है काइनेटिक एनर्जी है
जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना है p1। या आप ऐसे बोल सकते हो E1 इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसका इनिशियल मोमेंटम कितना था p1, और E2 जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जिस बॉडी का मोमेंटम कितना है p2। तो देखो P2 अपान P1 की जगह लिखा मैंने E2 अपान E1 लिखा मैंने। क्यों लिखा मैंने? इज इक्वल टू, देखो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर समझना बात को, P2 अपान P1 इज इक्वल टू E2 अपान E1। अब आप सोचोगे सर इसका स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पी स्क्वायर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए P2 अपान P1 की लिखा मैंने क्या, E2 अपान E1। तो ये किसके बराबर है? ये बन गया, यही बनेगा। अब देखो दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एंड दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बॉडी के पास? 100। उसके बाद कितनी है फाइनल, कितनी है 121। कितना बड़ा? पहले थी 100, उसके बाद कितना है 121, तो कितना बड़ा है? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? पहले कितना है? चेंजिंग कितनी आ चुकी है? बोलो यार 121 माइनस 100 तो कितने आ चुका है? 21 चेंज हो चुका है। लेकिन हमें बोलता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर सीधा क्वेश्चन आया होता आपको बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो आप बताएंगे 21 जूल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर मैं लिखूंगा परसेंटेज, ये ना परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला बोलो क्या होता है? प्रेजेंट का इनिशियल, देखो फार्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुकी है। मैं लिखूंगा 21 है ना, इसको ऐसे लिखना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 21 मतलब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो चेंज हो चुके हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी 100 थी इनिशियल, मतलब जहां पर लिखते हैं हम ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और मल्टीपल ऑफ 100 तो ये क्या आ जाएगा परसेंट। तो 100 गेट कैंसिल, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बनेगा 21% काइनेटिक एनर्जी जो है ये इंक्रीज हो चुकी है। देखो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना, आप साइड पे लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 और परसेंटेज लास्ट पे। 100 गेट कैंसिल, ये बनेगा 21% काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो सेम न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा, सेम इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स है, तो आप लोग वो सॉल्व करोगे और मुझे आप वो भेज दोगे कि उसका आंसर क्या आया आप लोगों को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर लीनियर मोमेंटम। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बारे में क्वेश्चन है। आपको मालूम है पहले से ही कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक मिनट में थोड़ा सा दूसरे मार्कर से लिखता हूँ इसको। क्या है शाबाश बोलो? काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्यों ना मैं इस काइनेटिक एनर्जी की जगह सीधा लिखता हूं E, मतलब काइनेटिक एनर्जी समझना इस बात को। लेकिन यहां पर बोलता है ए लाइट बॉडी, एक बॉडी जो है जिसका मास कम है, और दूसरा है हैवी बॉडी जिसका मास क्या है? थोड़ा ज्यादा है। तो एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, मतलब मास का फिर डिफरेंस है। हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट है। तो तुम लोगों को पहले से ही पता है। सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? लॉ इस 2 को इधर मैं लिख सकता हूं, फिर 2E, बताओ E क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन m। देखो ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो लाओ ना फिर m को इधर, ये आएगा विच एम्प्लाइज m इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2e। सिंस यहां पर जो है, सिंस इस इक्वेशन में 2e मतलब 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। कौन बोलता है? यहां पर बोलता है सेम काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज अगर कांस्टेंट है,
अगर ये चीज कांस्टेंट है तो बोलो मास और मोमेंटम में फिर कौन सा रिलेशन आ गया? तो मैंने कहता हूं देयरफॉर m इज प्रोपोर्शनल टू p, मतलब जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा उसका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चलो क्वेश्चन पर, ए लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है, कांस्टेंट है, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम? तो बोलो फिर कौन सी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा? तो बोलो अगर काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की कांस्टेंट, तो वहां पर मोमेंटम और मास में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना? तो आप बोल सकते हो जिसका मास ज्यादा होगा उसी का लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इस विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम? तो आप बोलोगे सर हैवी बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन से हम लोगों को पता चलता है। ओके, तो आप लोगों को एक नया कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया कि अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी रहती है कांस्टेंट, तो लीनियर मोमेंटम और मास में कौन सा रिलेशन बन जाता है? डायरेक्टली। तो किस बॉडी का होगा लीनियर मोमेंटम ज्यादा? हैवी बॉडी का। ओके, तो ये चीज समझना। आज के लिए फिर इतना ही पढ़ते हैं।